सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय नेहा। सो गाइस, आज हम आपके साथ इस वीडियो में ब्यूटीफुल पाकिस्तानी स्टाइल कुर्ती वेरी इजी एंड सिंपल वे में शेयर करेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। गाइस, पाकिस्तानी सूट का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। सो गाइस, हमने इससे पहले भी एक वीडियो पाकिस्तानी सूट की अपलोड की थी, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टिच बाय नेहा। तो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड गाइस, जो पीछे मुर्गे की आवाज़ आ रही है उसे प्लीज़ इग्नोर कर देना। एंड सो गाइस, आजकल इस तरह की पाकिस्तानी कुर्ती का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। सो अगर आपको सिंपल सी भी स्टिचिंग आती है तब भी आप इस तरह की कुर्ती इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल एंड इजी वे में है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड सो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सो गाइस, आप इस तरह की कुर्ती डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, जो कि काफ़ी एलिगेंट लुक देती है। सो हमने इस कुर्ती में कुछ लेसेस का यूज़ किया है, जिससे कि कुर्ती का डिज़ाइन इन्हेंस हो गया है। तो पहले ये हमारी जो चौड़ी वाली लेस है, जो कि हमने 4 मीटर ली है, और थोड़ी इससे पतली वाली लेस है जो अबाउट हमने 6 मीटर ली है। और हमने जो फैब्रिक का यूज़ किया है वो हमने कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। आप अगर चाहें तो किसी अदर फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गेन्जा, रियोन, जॉर्जेट पर भी इस तरह का डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। एंड गाइस, हमने जो कुर्ती के लिए फैब्रिक यूज़ किया है वो अबाउट 2.5 मीटर लिया है, और जो हमने ट्राउज़र के लिए फैब्रिक यूज़ किया है वो भी अबाउट हमने 2.5 मीटर यूज़ किया है। सो हमने पूरे सूट के लिए 5 मीटर फैब्रिक यूज़ किया है। तो पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे, जिसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लेना है। सो अब हमें इस कुर्ती की कटिंग करनी है। सो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। सो यहाँ पर हमने इसकी लेंथ 45 इंच ली है, क्योंकि गाइस हमने इस कुर्ती में ये वाली बॉर्डर पर लेस ऐड करनी है, तो हम इस वाली लेस के 4 इंच माइनस कर देंगे कुर्ती में। तो माइनस करने के बाद हमारी जो कुर्ती की लेंथ आ रही है वो 41 इंच आ रही है, और हमने इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, तो 42 पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। गाइस, 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक विद 12.5 इंच है। सो गाइस, हमने जो 42 इंच पर मार्क किया है, और इस तरह से स्केल से हमने डॉट डॉट पर निशान, दूरी पर निशान लगा लिया, और इस स्केल से हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर कर नीचे का निकाल देंगे। सो इस तरह से हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर कर निकाल दिया है। तो हमेशा की तरह जिस तरीके से हम रेगुलर कुर्ती मार्क करते हैं, सो सबसे पहले हमने शोल्डर 7 इंच का मार्क कर लेना है, एंड यहीं से हम हाफ इंच शोल्डर डाउन मार्क कर देना है इस तरह से। एंड 7 इंच की हमने आर्म होल डीप मार्किंग कर लेनी है। सो जिस तरह से हमने मीडियम साइज़ मेजरमेंट के लिए कुर्ती मार्क कर लेते हैं। सो गाइस, अब हमने यहाँ से आर्म होल वाली मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। एंड सो गाइस, बस्ट के लिए हम 9.5 इंच मार्क करेंगे, एंड मार्क कर लेने के बाद अब यहीं से हम हिप लाइन के लिए 40 इंच मार्क कर लेंगे, 14 इंच मार्क कर लेंगे, एंड इसका मिड पॉइंट 6 इंच मार्क भी कर लेना है। गाइस, वेस्ट के लिए हमने 10 इंच मार्क कर लिया है। सो अभी हमने इसमें लूजिंग के लिए मार्जिन ऐड नहीं किया है, एंड हिप्स के लिए हमने 10.5 इंच मार्क कर लेना है इस तरह से। एंड अब हमने बैक पार्ट की आर्म होल की कटिंग, आर्म होल की डीप मार्किंग कर लेनी है। सो फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हाफ इंच आर्म होल डीप मार्किंग करनी है। एंड अब गाइस, तीनों ही मार्किंग को इसी तरीके से जॉइन करते हुए शेप दे देनी है, एंड अब हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर देना है। सो सबसे पहले गाइस हमने बैक पार्ट के लिए कटिंग करनी है। सो इस तरह से हमें कटिंग
करने के बाद ये जो है हमारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इसे हमें बैक पार्ट के लिए कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग करने के बाद गाइस हमने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमने जो है अपने बैक पार्ट को एक साइड में रख देना है। इस तरह से एक साइड में रखने के बाद हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसे हमें डबल फोल्ड करने के बाद हमें आर्म होल की फ्रंट पार्ट की डीप मार्किंग की कटिंग कर देनी है इस तरह से। सो कटिंग करने के बाद हमें जो मार्जिन के लिए ऐड किया था उस पे हमें कट लगा देना है। सो कट लगाने के बाद गाइस हमें नेक की कटिंग करनी है। सो नेक के लिए हमने फ्यूजिंग ले ली है एंड फ्यूजिंग की जो विड्थ है डबल फोल्ड के बाद वो 4 इंच आ रही है। 4 इंच के लिए हमने इसमें एंड जो इसकी विड्थ ली है नेक की वो हमने 3 इंच ली है एंड इसकी डीप ली है वो हमने 6 इंच, और जो इसकी हमने नेक की लेंथ ली है फुल फ्यूजिंग की वो हमने 9 इंच ली है एंड 1 इंच का इसमें हमने मार्जिन ऐड कर दिया है इस तरह से। एंड हमने पहले से ही इसकी शेप बना के रखी है इस तरह से। आप चाहें तो किसी और तरह की शेप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको जैसी ही पसंद हो। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। सो कटिंग करने के बाद हमने इसको प्रेस से फैब्रिक पर चिपका लेना है। सो हमें जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फ्यूजिंग था वो हमें कट कर कर निकाल देना है इस तरह से। सो गाइस हमारी नेक के अंदर की जितनी भी एक्स्ट्रा फ्यूजिंग थी उसे हमें इस तरह से कट कर देनी है। पहले हमने इसे पेंसिल की हेल्प से इस तरह से ड्रॉ कर लिया था नेक को एंड यह कटने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने इस पे फैब्रिक से चिपका प्रेस कर लेनी है। आप चाहें तो ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। अब हमने इसके साइडों से एक सिलाई लगा देनी ताकि जो है इसका फैब्रिक वो सारा बैठ जाए एंड हमने इसके सेंटर में बिल्कुल कट लगाया है और अब हमने इसके सेंटर में ही बिल्कुल एक स्टिच लगा देनी है इस तरह से जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। सो गाइस इस तरह से आप सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी जो नेक की फ्यूजिंग है फ्यूजिंग की साइडों से हमें बिल्कुल एक स्टिच और लगानी है। सिलाई जो है हमें नेक के ऊपर नहीं लगानी है, इसके साइडों से ही सिलाई लगानी है। अब ये हमारी आफ्टर स्टिच है। सो आप देख सकते हैं अब हमने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर का हमारे नेक का वो हमने कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हमने इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। सो कट्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने इसकी फ्यूजिंग को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है एंड फोल्ड करने के बाद हमने इस पर एक स्टिच और लगानी है जिससे ये हमारा नेक वो सेट हो जाए। एंड आप देख सकते हैं इसके बाद हमने अपनी ये नेक के लिए पाइपिंग तैयार कर ली थी। अब हमने इसे नेक के चारों तरफ लगा देनी है इस तरह से सिलाई से सेट करते हुए ऐसे। सो इस तरह से हमें पाइपिंग को एक स्टिच से लगा देना है पूरे नेक पर। एंड गाइस पाइपिंग लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। सो अब हमने फ्रंट पार्ट की कुर्ती में 2 इंच की दूरी पर 2 लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। सो पहले हमने स्केल से इन दोनों लाइन को ड्रॉ किया है एंड अब हमने इसकी राइट साइड में भी इसी तरह से 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सो हमने ये वाली पतली वाली जो लेस है इन लाइनों पर लगानी है इसी तरह से। इन लेस को हमने दोनों साइड स्टिच कर देना है इस तरह से। ये वाली लेस आप जो देख रहे हैं हमने दोनों साइड अटैच करनी है सिलाई से। तो इस तरह से हम इन दोनों लेसों को लगा देंगे। सो गाइस ये अब हमने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी है। हमने नेक की विड्थ 3 इंच ली है एंड नेक डीप के लिए हमने 4 इंच मार्क करना है। अब हमने इन दोनों डॉट्स को इस तरह से जॉइंट कर देना है एंड इसके सेंटर में हमें एक छोटा सा हाँ 1 इंच का मार्क करना है और हमने इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर देना है इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। ये हमने इसमें राउंड शेप की ड्रॉ करनी है। सो ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी कटिंग कर देनी है।
एंड कटिंग करने के बाद हमने इसे ओपन किया है। ये हमने ओरे पट्टी ले ली है। सो ओरे पट्टी को इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने इसे इस पर स्टिच कर देना है। एंड ये कुछ इस तरह से रेडी होने के बाद कुर्ती दिख रही है। सो अब हमने अपनी बैक पार्ट की कुर्ती ले लेनी है। एंड अब हमने इन दोनों को शोल्डर से जॉइंट कर देना है इस तरह से। इसको हमने ऐसे फोल्ड करके रखना है। एंड हमने इसको नेक को इसके ऊपर फोल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ। और अब हमने यहीं से फिटिंग के लिए भी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों तरफ हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये हमारी जो कुर्ती है कुछ इस तरह से दिख रही है। सो अब हमने इसकी स्लीव्स रेडी करनी है। सो पहले हमने इसके नेक में ये वाले बटरफ्लाई वाले बटन लगा देने हैं इस तरह से। आप चाहें तो किसी भी शेप के बटन ले सकते हैं। तो हमने ये वाले इसमें बटन ऐड करने हैं। एंड अब हमने इसकी जो है नीचे की बॉर्डर को स्टिच करना है। एंड हमने दोनों तरफ इसके बॉर्डर को अटैच कर देना है ये वाली लेस से। तो दोनों तरफ हमने ये वाली लेस लगानी है। तो इस पर हमने इसे सिलाई लगा देनी है। सो अब हमने इसकी स्लीव्स रेडी करनी है। तो स्लीव्स भी हमने यही वाली लेस का यूज़ किया है। सो हमने स्लीव्स को भी इस तरह से रेडी कर लेना है। सो हमारी कुर्ती रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है। सो ये हमारी अब हमने इसमें स्लीव्स और इसके जो चाक्स हैं वो मोड़ने हैं। हमने इन्हें फोल्ड करके इस तरह से इस पर सिलाई लगा देनी है और तुरपाई कर देनी है दोनों तरफ। और हमने स्लीव्स को भी इसमें ऐड कर देना है। सो ऐड करने के बाद ही हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से दिखेगी। सो गाइस, अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।